ठीक है डॉक्टर सिमी, अब हम जब बात कर रहे हैं कि ये थर्ड वेव आ गई है पाकिस्तान में भी और बड़े ख़तरनाक सिचुएशन है क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है पहले की निस्बत जो 2 वेव आई थी, और अब मोर्टेलिटी जो है ना इसकी उससे भी ज़्यादा है। मतलब ये है कि कैजुअल्टीज ज़्यादा हो सकती हैं इसमें, जैसे हमने पहले देखा था कि फिर भी कुछ बचत हो रही थी। इस बार ये जो थर्ड वेव है इसको लेकर आप क्या बताएंगी हमें? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बात का ध्यान रखना चाहिए हमें कि कोविड कहीं गया नहीं था। कोविड थोड़ा सा डिक्लाइन किया था, सिचुएशन गॉट अ लिटिल बेटर, लेकिन कोविड कहीं गया नहीं था। तो ये नहीं कहना बिल्कुल गलत बात होगी और मैं तस्दीक करता हूँ इस बात की कि कोविड खत्म नहीं हुआ और अभी खत्म होगा भी नहीं। अभी हमें फिलहाल अपनी जिंदगी का तौर तरीका बदलने की जरूरत है और जो हम अब एक नया वेरिएंट का कई नए वेरिएंट्स आ गए। इट्स नॉट ओनली यूके का स्ट्रेन आया बल्कि जो साउथ अफ्रीका से ट्रांसमिट हुआ है और उसके बाद और भी बहुत सारे स्ट्रेन आ रहे हैं। वायरसेस हर साल या चंद सालों के बाद या कुछ अरसे के बाद म्यूटेट कर जाती हैं और उनकी एफिकेसी जो वैक्सीन की है अब पता नहीं चलती कि उसके खिलाफ क्या है। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहती हूँ कि एक तो SOPs को हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। इस वक्त भी वही SOPs फॉलो करें जो पहली वेव और दूसरी में किए थे और मेरे ख्याल में हम लोग भूल गए और हमारी कौम भी भूल गई कि SOPs फॉलो करने की जरूरत है। हर दफा जब तकरीबात होती हैं उसमें लोग उसी तरह चले जाते हैं बाजारों में, मार्केट्स में। अब ये सब चीजें जो है ना इस वक्त ये करने का कोई मौका ही नहीं है। ये हम करेंगे तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे और हमारा पूरा मुल्क, आपको पता है कि वी आर डेवलपिंग कंट्री, हम कोई डेवलप्ड वर्ल्ड में से नहीं है। डेवलप्ड वर्ल्ड को जब इतनी मुश्किल हुई तो हम तो बहुत उनसे कम है और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा इसका बोझ पड़ गया है। तो इन ऑर्डर टू एक बात जो बहुत अच्छी हुई है कि हमें कुछ वैक्सीन हमारे पास आ गई हैं और वैक्सीन जो है साइनोफार्म फिलहाल है हमारे पास और ये हम हर हेल्थ केयर वर्कर को लगनी थी और मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त शरह कितनी है, लेकिन 1.2 या 1.3% कहते हैं कि वैक्सीन लोगों ने लगवाई है। फिलहाल तो हमें यही डेटा नजर आ रहा है। लेकिन बुजुर्गों के लिए और मुअम्मर शख्स उम्र के लोग जो हैं उनको कहा गया है कि वो वैक्सीन लगा लें और वॉक इन है। अच्छा, ये भी मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, इसमें आई वांट टू पुट माय मैसेज अक्रॉस कि ये जो अचानक से रात को कह दिया कि 70 इयर्स एंड प्लस वो जाके कहीं पे भी किसी सेंटर पे लगवा लें। अब आज की मैं आपको बात बताऊं, इतनी दिक्कत हुई है उन लोगों को भी और मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कह के कि आप उनको कह तो देते हैं कि आप वैक्सीन जाके लगवा लें। ये लोग बुजुर्ग हैं हमारे माशरे के, कोई व्हील चेयर पे होता है, कोई वॉकिंग स्टिक से चल रहे होते हैं, बहुत मुश्किल है उनके लिए। और एकदम से जहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी वैक्सीनेशन हो रही है, देयर इज अ नंबर दैट इज गिवन बाय NCOC कि आज निम्न से कि आज इतने लोग जो है वैक्सीनेट होंगे। अगर सडनली आप उनको खोल दें सब लोगों के लिए तो उतने लोग अकोमोडेट करना अस्पतालों के लिए बहुत मुश्किल है। और आज मैंने उसका तजर्बा देख लिया अपने अस्पताल में। अच्छा। कि इतने लोग आ गए कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। हम इतने लोगों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है क्योंकि हमें एक नंबर आता है और उस नंबर। लेकिन पंजाब में जो सिस्टम है सीमी वो बहुत बेहतर है। मैं जरा हनीफ पताफी साहब को भी शामिल आपको एक मिनट मैं आपको बता दूं, सिंध का सिस्टम पंजाब और सिंध की बात नहीं है, सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ पे क्योंकि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन परहैप्स सिंध में हुई है। और मेरे ख्याल में यहाँ पे लोगों ने न सिर्फ वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा हुई है बल्कि PCR भी बहुत ज्यादा, लोगों की टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा हुई है, मच मोर एज कम्पेयर टू एनी अदर प्रोविंस ऑफ द कंट्री।